पिछले वीडियो की भांति इस बारी भी देखेंगे कि वीकली में करंट अफेयर्स क्या है। इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देखना जो 7 जून से 13 जून तक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है 7 जून को मनाया जाता है। माई भारत का पूरा नाम मेरा जुआ भारत है। माई भारत की स्थापना 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आयुष्मान भारत पीएमजेवाई में शामिल होने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। भारत यूके विजन 2035 का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत प्रदान करना है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2026 नई दिल्ली में प्रदान किए गए। भारत सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का निर्णय लिया है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल नीति से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ साथ ही विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीम भाग ले रही है। इसमें आयोजन में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। आज के दिन 1975 को क्रिकेट इतिहास का पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इस दौर में खिलाड़ी रंगीन जर्सी न पहनकर सफ़ेद जर्सी पहनते थे और मैच 60-60 ओवर के होते थे। इस टूर्नामेंट को वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, पहला विश्व कप अपने नाम किया। आगे हम देखेंगे भारत और नेपाल के बीच यूपीआई भुगतान सेवा शुरू हुई है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस है। दोनों के बीच पीयर टू पीयर भुगतान शुरू होगा। इससे फ़ायदा भारत से जाने वाले नागरिकों और नेपाल से आने वाले भारत की सीमाओं पर दोनों को लाभ मिलेगा धन भेजने में। भारत के T20 कप 20 टीम में जगह पाने वाला सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिनके नाम युवा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। रूस की 19 साल की मीरा आंद्रीवा जो है फ्रेंच ओपन वीमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र की पहल पर। इसका मूल मकसद यह है कि समुद्र के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि 70% भाग जो है समुद्री सतह से ढका हुआ है। जलवायु संतुलन बनाए रखने और करोड़ों लोगों को आजीविका का आधार भी है। परमाणु कचरे को निपटाने के लिए फिनलैंड ने 430 मीटर जमीन के नीचे एक रेडियोधर्मी कचरे का स्थान बनाया है, जो 1 लाख साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। इस दुनिया का पहला स्थायी न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज भी इसे माना जा रहा है। जैसा कि हम पीछे देखें कि महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 2026 की थीम है रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो आई। केरल सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 100 दिवसीय का कार्ययोजना शुरू की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यूएन जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मेजर अभिलाष बराक को मिला है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। खेल जगत में सैफ महिला चैंपियनशिप भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। क्रिकेट इतिहास में 15 वर्ष और 71 दिन की आयु में वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के T20 में चुने गए हैं, जैसा पीछे बताया गया था। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर का 36 साल का पुराना सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया। साहित्य उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार जेपी दास का निधन हो गया। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार 2026 जीता है। विज्ञान और तकनीक नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस 3rd मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जो ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो और
जिम्बाब्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया। अमित शाह ने LPMS लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। लार्सेन एंड टर्बो ने तमिलनाडु में 18,600 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को नेशनल गोल्ड अवार्ड 2026 मिला है। आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री 13 मई 1952 को पहली बार चुने गए थे और 27 मई 1964 तक रहे। उनका कुल कार्यकाल 4,398 दिन का था। वहीं पर मोदी जी 10 जून 2026 को 4,399 दिनों को 4,399 दिन उनका कंप्लीट किए। जोजिला सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुसरण करते हुए कश्मीर के बाल्टल को लद्दाख के मिनी मार्ग से जोड़ा जाता है। तेजपुर लीची असम की पहले GI टैग निर्यात खेप दुबई भेजा गया। तेजपुर लीची असम। पीयूष गोयल ने 100 औद्योगिक पार्कों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य पोर्टल लॉन्च किया। RBI ने विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए USD इनर फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी की शुरुआत की है। लखनऊ में नए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत ने प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप 2026 में 14 पदक जीतकर श्रेष्ठ स्थान पर है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून 2026 का विषय था इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रीडेशन। जोजिला सुरंग परियोजना में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कई चीज होगी। इस बार 48 टीम की भागीदारी होगी। 3 देशों की मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। कुल 104 मैचों का आयोजन होंगे। 16 शहरों में ये मैच होंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक बार और नज़र डालेंगे कि कितने टीमें भाग ले रही है। 48 टीमें भाग ले रही है। कौन कौन देश मेजबानी कर रहे हैं? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और कुल 104 मैच का आयोजन होगा। 16 शहरों में होगा। 2026 फीफा विश्व कप का उद्घाटन 11 जून 2026 को हुआ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उद्घाटन कब हुआ? 11 जून 2026 को। यह विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में शुरू हो रहा है। फ्रांस ने G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत को अपनी शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकतादार बताया। भारत G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6 लगाया है। जोजिला सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ती है, अर्थात जोजिला सुरंग जो है कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में फ्रांस, स्लोवाकिया, 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए हैं। जून 2026 की बैठक में RBI ने 5.25 पर रेपो रेट स्थिर रखा है। भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए 3 विदेशी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ अप्रूवल मिला है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय UK और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ अप्रूवल भारत की सरकार ने दी है। 2 विश्वविद्यालय जो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यॉर्क विश्वविद्यालय UK में है और अगला न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। G7 फ्रांस शिखर सम्मेलन जो हुआ, प्रधानमंत्री उसमें मोदी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और कतई, UAE और इजिप्ट को भी इनवाइट किया गया है। गुजरात के बड़ोदरा में स्थित फैक्ट्री C295 विमान पहली बार उड़ा। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है रेड कॉर्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। केंद्र सरकार ने अमरावती में नए केंद्रीय कार्यालय परिसर के लिए 2,533 करोड़ की मंजूरी दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकी विकास के लिए समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत
ECGNSS जैमर खरीदने हेतु 449 करोड़ का अनुबंध किया है। विश्व बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 27 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6% किया है। एलन मस्क दुनिया के पहले करोड़पति बन गए हैं। $1 ट्रिलियन दुनिया के कई देशों की GDP से भी बड़ी रकम है। मस्क अकेले ताइवान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और सिंगापुर जैसे अमीर देश की कुल इकोनॉमी से ज़्यादा अमीर बने हैं। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI शॉर्ट में कहते हैं, लेकर लोगों में भय है कि रोजगार खत्म कर देगा, लेकिन एक सर्वेक्षण से पता चला है कि AI कामकाज के तरीकों को बदल देगा। समय के साथ स्किल बढ़ाने वाले लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बनी रहेगी, कोई कमी नहीं होगी। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून के बीच फ्रांस, स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना है। इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है, जो बच्चों के अधिकारों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आप सबको धन्यवाद।